वो चुनाव लड़ते हैं या उनके ही अगुवाई में मध्य प्रदेश चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव पार्टी हार जाती है, लोकसभा में भी एक भी सीट नहीं मिलती, तब ये सवाल उठते हैं कि क्या कमलनाथ जैसे दिग्गज नेता अगर मध्य प्रदेश में एक भी लोकसभा सीट नहीं जिता पाते हैं, जो इतने मजबूत और अनुभवी नेता हैं, तो आखिर पार्टी में रहने की उनका को अगर उस समय ही मुख्यमंत्री बना दिया गया होता तो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या अच्छा नहीं रहता? क्योंकि आज अगर सिंधिया मध्य प्रदेश में सबसे बड़े नेता होते कांग्रेस पार्टी के, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी हार नहीं होती, कम से कम 10-15 सीटें कांग्रेस पार्टी बड़े आराम से निकालती। अब सवाल ये बनता है कि चलिए कमलनाथ ही अगर इस समय वरिष्ठ नेता है, तमाम ताकत उनके पास है, कहने को भले ही अध्यक्ष जो है जीतू पटवारी हैं, लेकिन जिस तरह का ओहदा और जिस तरह का अनुभव कमलनाथ के पास है उसको देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि जीतू। अब कोई नेता संगठन नहीं चलाएगा, बल्कि संगठन ही नेता की भूमिका को तय करेगा। ये शब्द कांग्रेस हाईकमान के हैं, ये शब्द राहुल गांधी के हैं, ये शब्द सोनिया गांधी के हैं, ये शब्द अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ के लिए भारी पड़ रहे हैं। वो कमलनाथ जो कांग्रेस पर अपना राज समझते थे, वो कमलनाथ जो अपना गुट चलाते थे, लेकिन अब कमलनाथ को बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब कमलनाथ की मर्जी नहीं बल्कि संगठन की मर्जी चलेगी। अब कमलनाथ के आदेशों को नहीं सुना जाएगा, बल्कि संगठन तय करेगा कि क्या नेता वाकई कांग्रेस के लिए वफादार है या फिर कांग्रेस में रहकर अन्य दलों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। कमलनाथ जो लगातार लोकसभा चुनाव से ही कांग्रेस पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं, कारण सीट बंटवारे को लेकर, कारण मन मुताबिक सीट कमलनाथ या उनके बेटे नकुलनाथ को ना मिलना। कांग्रेस से कई दफा कमलनाथ की विदाई के कई सवाल खड़े होते रहे कि क्या कमलनाथ अब कांग्रेस को छोड़ देंगे। भाजपा के कई नेताओं से संपर्क में आए, माना गया कि भाजपा का दामन थाम लेंगे, लेकिन कमलनाथ ने अपनी वफादारी को दिखाया, निभाया और समझाया भी। लेकिन अब कमलनाथ खुद कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ते हैं कि उम्र दराज होने के कारण अब मध्य प्रदेश में उनकी भूमिका ना के बराबर है, उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही है। और हाल फिलहाल में ऐसा ही हुआ है, कमलनाथ के मान सम्मान पर चोट पहुंचाई गई है, और वो भी एक बैठक के जरिए। छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में जिला अध्यक्ष का चयन होना है और इसके लिए एक बड़ी बैठक बुलाई गई। जिला स्तर, बूथ स्तर पर यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसके लिए बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में जो संगठन के जो नेता हैं, यहाँ पर संगठन के पर्यवेक्षक हैं, जो वो यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग लेते हुए नजर आए थे, जिनका नाम संजय कपूर है। इन्होंने खुद खुले तौर पर यह कहा कि अब नेताओं की मनमर्जी नहीं चली, आपके मुताबिक संगठन में किसी चेहरे को नहीं लाया जाएगा। अब आपके खिलाफ ही संगठन के कई नेता अब तैयार हो जाएंगे। हम युवा चेहरों की तलाश कर रहे हैं, अब नेताओं की कोई सुनी नहीं जाएगी। सीधे तौर पर छिंदवाड़ा में हुई इस बैठक के बाद संजय कपूर जो पर्यवेक्षक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम नेताओं की नहीं सुनेंगे, और नेता अगर सामने आते भी हैं तो हम उनके ही खिलाफ कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आखिरकार छिंदवाड़ा में हुई बैठक के बाद अब कमलनाथ क्या करेंगे, और क्या कमलनाथ को हटाने की तैयारियां हो रही हैं? क्या लक्ष्मण सिंह जो कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, जो दिग्विजय सिंह के भाई हैं, उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्या अब इसके बाद कमलनाथ की बारी है? आखिरकार कमलनाथ को हटाने के बाद कांग्रेस पार्टी किसे इस पार्टी में जोड़ना चाहती है? क्या युवाओं को साधते साधते क्या भाजपा के चेहरों को भी खींचने की कोशिश है? ऐसे में कई सवाल बनते हैं। भाजपा हाईकमान के इस फैसले के आधार पर सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी जब से भोपाल आए हैं, जब से मध्य प्रदेश में खींचतान रुक नहीं रही है, जब से लगातार कांग्रेस के जरिए एक्शन लिया जा रहा है उन नेताओं पर जो कांग्रेस के होकर भी कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं। क्या अब लक्ष्मण सिंह के बाद कमलनाथ की बारी है, क्योंकि उनके ही गढ़ में उनके ही खिलाफ पर्यवेक्षक बयान दे रहे हैं?
देखिए, कांग्रेस पार्टी में मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद अपने आप को पुनर्गठित करने का फैसला कर लिया है। एक बार फिर से अपनी पार्टी को दोबारा रीस्टैब्लिश करने का जो प्लान है, उसके तहत अब पार्टी काम करते हुए दिखाई पड़ती है। आप देखिए, लक्ष्मण सिंह को जिस तरह से 6 साल के लिए कहा गया है कि भई आप घर बैठिए, क्योंकि आप ना सिर्फ पार्टी को परेशान कर रहे हैं, बल्कि पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी पार्टी में रहकर पार्टी के ही खिलाफ आप काम कर रहे हैं, जो अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और इसीलिए आपको पार्टी से 6 साल के लिए बाहर किया जा रही बात कमलनाथ की, तो देखिए कमलनाथ पार्टी के बहुत दिग्गज नेता हैं। जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या उनकी बढ़ती उम्र और जिस तरह से उनकी एक्टिविटी रही है बीते दिनों, आपने देखा कि जब वो चुनाव लड़ते हैं या उनके ही अगुवाई में मध्य प्रदेश चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव पार्टी हार जाती है, लोकसभा में भी एक भी सीट नहीं मिलती, तब ये सवाल उठते हैं कि क्या कमलनाथ जैसे दिग्गज नेता अगर मध्य प्रदेश में एक भी लोकसभा सीट नहीं जिता पाते हैं, जो इतने मजबूत और अनुभवी नेता हैं, तो आखिर पार्टी में रहने की उनकी क्या जरूरत आन पड़ी या क्या जरूरत है। उसके बाद आपने देखा कि बीजेपी के संपर्क में वो आते हैं, दिल्ली तक वो आते हैं। दिल्ली में भी कहा जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन खैर वो बीजेपी में फिर शामिल नहीं हुए। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए आखिर वो किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी अगर हम बात करें तो क्या वो साल जहां कमलनाथ के चेहरे पर भरोसा किया गया, 2018 की बात करें, तो क्या उस वक्त पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो नाराजगी थी, अगर उनके चेहरे को आगे किया जाता तो क्या मध्य प्रदेश में नजारा कांग्रेस के लिए कुछ और होता? देखिए नाज़रीन, जाहिर बात है, हर कोई ये बात कह रहा था, क्योंकि मध्य प्रदेश 2018 का चुनाव पूरी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर लड़ा गया। कांग्रेस पार्टी जीतती भी है, सरकार में आती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो एक बार फिर कमलनाथ अपनी जो तमाम अनुभव है और तमाम जिस तरह से वो वरिष्ठ नेता हैं, वो सब ताकत अपनी झोंक देते हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो सेहरा है वो कमलनाथ के सर पर बन जाता है। इसी बात को लेकर सिंधिया न सिर्फ नाराज होते हैं, बल्कि उनके तमाम समर्थक जो होते हैं वो भी बागी पने पर उतारू हो जाते हैं। खैर, जैसे तैसे उनको समझाया जाता है, उसके बाद सरकार चलती है और 10 से 15 महीने की सरकार चलने के बाद आखिरकार सिंधिया का जो सबर का बांध है वो यहाँ पर टूट जाता है और वो अलग अपना खेमा बनाकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। कमलनाथ सरकार यहाँ पर गिर जाती है और बीजेपी जो सत्ता से बाहर हो गई थी फिर सत्ता में आ जाती है। तो ये कहा जाता है कि क्या सिंधिया को अगर उस समय ही मुख्यमंत्री बना दिया गया होता तो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या अच्छा नहीं रहता, क्योंकि आज अगर सिंधिया मध्य प्रदेश में सबसे बड़े नेता होते कांग्रेस पार्टी के, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी हार नहीं होती, कम से कम 10-15 सीटें कांग्रेस पार्टी बड़े आराम से निकालती। अब सवाल ये बनता है कि चलिए कमलनाथ ही अगर इस समय वरिष्ठ नेता है, तमाम ताकत उनके पास है, कहने को भले ही अध्यक्ष जो है जीतू पटवारी हैं, लेकिन जिस तरह का ओहदा और जिस तरह का अनुभव कमलनाथ के पास है उसको देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि जीतू पटवारी कहीं भी उनके सामने ठहर सकते हैं। लेकिन जोश और होश की जो बात होती है कि जीतू पटवारी जोशीले हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह में दिखाई पड़ते हैं, जहाँ भी कुछ एक्टिविटी होती है किसी भी तरह की होती है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, दोनों जगह पर वो जाकर शामिल हो जाते हैं। अगर उनका साथ कमलनाथ जैसे दिग्गज नेता देते तो कांग्रेस पार्टी एक अलग मकाम पर नजर आती, लेकिन ऐसा लगता है कि कमलनाथ और जीतू पटवारी अलग धाराओं में बहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है, जो उन्होंने राहुल गांधी ने बयान दिया था, दरअसल वो कमलनाथ का बयान था, जो उन्होंने कोट करते हुए कहा कि भाई अब वो वक्त आ गया है जब लंगड़े घोड़ों को हमें साइड करना पड़ेगा। उसी के बाद लक्ष्मण सिंह के ऊपर एक कार्रवाई हो जाती है। अब क्या कमलनाथ के ऊपर भी कोई बड़ी गाज यहाँ पर गिर सकती है? क्या उनके बेटे नकुलनाथ जो है उनके ऊपर कोई गाज गिर सकती है? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अगर खुद को रीस्टैब्लिश करना है तो सबको मिलकर चलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि जो उनके वरिष्ठ नेता हैं वो कहीं ना कदम से कदम नहीं मिला पा रहे। आप देखिए जिस तरह डेलीगेशन में सलमान खुर्शीद जाते हैं और भी तमाम थरूर जाते हैं, मनीष तिवारी जाते हैं, लेकिन उनकी जो बयानबाजी होती है वो ऐसा लगता है कि बीजेपी के समर्थन में ज्यादा नजर आ रही है। इसलिए राहुल गांधी ने ये बात कही है कि जो पार्टी के काम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसीलिए उनको अब आराम देना चाहिए। अब कमलनाथ को आराम देने की बात कही जा रही है और ऐसे में कमलनाथ ने खुद इस बात की नाराजगी भी जाहिर की थी कि कांग्रेस पार्टी के जरिए कोई भी बैठक बुलाई जाती है लेकिन उनको पूछा नहीं जाता है। जीतू पटवारी रोते हुए भी नजर आते हैं कि जीतू पटवारी कहते हैं कि कमलनाथ साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये दूरियां पहले से ही बन चुकी थी, लेकिन अब राहुल गांधी के बयान के बाद ये तय हो गया है कि अब कमलनाथ पर एक्शन लिया जा सकता है। तो सर, जो कांग्रेस से गलती हुई थी
वो गलती अब कमलनाथ को हटाने के साथ ही क्या भरी जा सकती है? और ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी में जा चुके हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि आप बेशक पाला बदल ले, लेकिन आपका सपना वो पूरा नहीं होगा जिस सपने के आधार पर आपने कांग्रेस छोड़ी थी। कांग्रेस अब उन खामियों को भर रही है। कमलनाथ के हटाने के बाद क्या सिंधिया की वापसी के अंदाजे लगाए जा सकते हैं? इस बात को लेकर नाज़रीन बहुत बार बात हो चुकी है, लेकिन देखिए सिंधिया फिलहाल बीजेपी के अंदर हैं और वहां पर मंत्रालय संभालते हुए नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर ये कहा नहीं जा सकता कि कौन कब करवट बदलता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन सिंधिया को लेकर इसलिए भी कहा जाता है कि वो राहुल गांधी के साथ में बड़े करीबी उनके ताल्लुकात रहे हैं। आपने देखा संसद के अंदर भी वो राहुल गांधी के ठीक साथ में बैठा करते थे और हमेशा राहुल गांधी के साथ वो नजर आते थे। तो ये भी कहा जाता है कि भाई दोनों दोस्त हैं और भले ही पॉलिटिकल तौर पर अलग हो गए, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में दोनों का मिलन होता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि खुले तौर पर राहुल गांधी ने भी कभी सिंधिया के खिलाफ बयानबाजी नहीं की है, वहीं सिंधिया ने भी कभी खुलकर राहुल गांधी के खिलाफ कोई हमला नहीं बोला। यानी कि अभी भी एक जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं बची हुई है। देखिए राजनीतिक तौर पर ये कहा जाता है कि जब समय और मौका होता है तब लोग अपने जो जज्बात हैं, अपनी जो कह सकते हैं कि जो पोजीशन है वो बदलते हुए नजर आते हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में सिंधिया की वापसी कांग्रेस पार्टी में होती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि राजनीतिक तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये चीज कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सिंधिया बीजेपी में जा सकते हैं तो सिंधिया कांग्रेस में वापसी भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अब कमलनाथ ही जरिया है, कमलनाथ ही जरिया है कि क्या अब उनको हटाने के साथ साथ क्या नाराज चेहरों को वापस लाया जा सकता है, और क्या कमलनाथ की उम्र और कमलनाथ का अनुभव अब कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं आ रहा है। अब ऐसे में कमलनाथ को हटाने के लिए उनके ही गढ़ में बैठक और बैठक के जरिए उन्हें ही बड़ा संकेत देना क्या इशारा है कि अब कमलनाथ को हट जाना चाहिए? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SK9 न्यूज़। धन्यवाद।